हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अब एंगुलर जेएस को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। ठीक है। तो लास्ट कोर्स ओवरव्यू में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम लोग इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि किस तरह आप एंगुलर जेएस को अपने वेबसाइट से यूज कर सकते हैं ना। अब दो कंडीशन आते हैं, या तो आप एक न्यू वेबसाइट बना रहे हो या तो आपको पुराने वेबसाइट में ही एंगुलर जेएस इंक्लूड करना। तो दोनों कंडीशन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सर्वर के अंदर जाता हूँ, अपने जैम फोल्डर के अंदर, और वहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसके थ्रू मैं अपने फाइल्स को एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है। तो मैं सर्वर पे काम कर रहा हूँ जैम के अंदर। दूसरा, हम लोग जो टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पे अब इस एंगुलर पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, और इस न्यू फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट डॉट पी पे। ठीक है, क्योंकि मैं पीएचपी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं पीएचपी एज ए पीएचपी सेव कर लेता हूँ। अब दो कंडीशंस मैंने बताए थे। ठीक है, कि पहला, मुझे एक न्यू पेज में, एक न्यू वेबसाइट में एंगुलर को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि एंगुलर जेएस जो है ये हमारे एचटीएमएल पे ही एचटीएमएल के ही एट्रीब्यूट्स को एक्सटेंड करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसके लिए एचटीएमएल तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं एक एचटीएमएल फाइल बना रहा हूँ फटाक से, ताकि हम इसको जल्दी से क्या कर सकें, हम इसी एचटीएमएल में अपने एंगुलर का यूज कर सकें। ठीक है। तो हेड एंड देन बॉडी और बॉडी। ठीक है। और मैं इसे HTML5 में लेके चलता हूँ, तो lang इक्वल्स टू इंग्लिश यूएस। हेड के अंदर मैं मेटा कैर डाल देता हूँ। मेटा कैर सेट इज इक्वल्स टू UTF-8। ठीक है। अब हमको देखना है कि किस तरह से हम इस पर्टिकुलर, ये स्टैंडर्ड HTML फॉर्म HTML फाइल है, आपको पता है। तो अब हमें देखना है कि किस तरह हम इस HTML फाइल में HTML5 के पेज पे हमारे एंगुलर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि एंगुलर एंगुलर जो है एक है फ्रेमवर्क है, तो हमको वो फ्रेमवर्क लोड करना पड़ेगा। किसका फ्रेमवर्क है? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और ये फ्रेमवर्क का पहले से ही जो लाइब्रेरी है ये हमारे पास गूगल में इनबिल्ट है। तो दो तरीके हैं, या तो आप लाइब्रेरी डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, जो कि रिकमेंडेड नहीं है अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपका इंटरनेट, आप इंटरनेट पे काम नहीं करते हैं किसी समय पे, और फिर आप अपने बैक एंड मतलब ऑफलाइन काम कर रहे हैं, तो आप उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए अपना ब्राउजर खोलते हैं हम लोग, एंड मैं ये सारी चीजें बंद कर देता हूँ। ठीक है। अब ब्राउजर में गूगल में लिखिए क्या, एंगुलर जेएस गूगल स्क्रिप्ट या फिर एनीथिंग। ठीक है। तो आपको फर्स्ट मिलेगा लिंक, जो कि होगा developersgoogle.com का। ठीक है, स्पीड अप लाइब्रेरी। तो यहाँ पे सारे गूगल के द्वारा प्रोवाइडेड लाइब्रेरीज मिलते हैं, आपके जेस्क्रिप्ट के हो, जोजो के हो, डोजो के हो, या फिर सारे। तो ठीक है, तो सारे लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। हमको जो काम है वो है एंगुलर जेएस का। तो हम ये स्क्रिप्ट जाते हैं एंगुलर जेएस से कॉपी करते हैं और अपने हेड में पोस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो याद रखिए, मैं भी बता रहा हूँ कि किस तरह न्यू वेब पेज में हम एंगुलर जेएस को स्क्रिप्ट करते हैं। ठीक है। तो जो वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं वो है 1.5.7, जो कि लेटेस्ट वर्जन है टिल डेट ऑफ 7 जुलाई 2016, है ना। ओल्ड वर्जन आपको यहाँ दिखाए गए हैं कि इतने सारे ओल्ड वर्जन आ चुके हैं। तो जो भी वर्जन आप यूज करना चाहें, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं 101 या फिर जो भी है। अब ये जो फाइल है, ये जो यूआरएल है, अगर आप इस यूआरएल को देखें तो यहाँ पे आपको एकदम मैशअप कोड्स दिखेंगे। ठीक है, मैशअप कोड दिखेंगे, बिकॉज ये जो है ये है एंगुलर min डॉट जेएस। इस min का मतलब है कि ये एक्चुअल फाइल का कंप्रेस्ड वर्जन है। ठीक है, ताकि ये आपका जो लोडिंग साइज हो, लोडिंग टाइम हो, ये कम ले, इसलिए ये इसका कंप्रेस्ड वर्जन है। आपको अगर फुल वर्जन देखना है और उसको समझने के लिए समझना होगा, तो आप एंगुलर डॉट जेएस में जाइए। यहाँ पे आपको
सारे के सारे उसके जेएस की लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी है इसके फंक्शंस और सब कुछ मिलेंगे, ठीक है, मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग। तो आप चाहें तो आप इस लाइब्रेरी को जा कर के समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला था कि किस तरह हम इस फाइल को सेव करते हैं, और सेव करके भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं तो आ, हम सैम्प के अंदर जाते हैं, हमारे htdocs फाइल के अंदर एंगुलर, और यहाँ पे मैं अपने एंगुलर जेएस को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट आप इंटरनेट पे नहीं है तो आप एक और स्क्रिप्ट ले लीजिए और इसे पेस्ट कर दीजिए, और इसे सोर्स की जगह आप हम क्या लिख सकते हैं, सीधा angular.js, ठीक है। तो ये अब ऑफलाइन भी काम करेगा कोड, तो दोनों कंडीशंस पे अगर आपके पास इंटरनेट है तो डायरेक्टली ये कोर्स लोड होगा, और अगर ये नहीं है तो ये केस लोड होगा। ध्यान रखें कि वैसे तो ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये आपस में कोलैब या फिर आप बोल सकते हैं कि एक्सप्लोड नहीं करेंगे, मिक्स मैशअप नहीं करेंगे, बट फिर भी मैं इस केस को जो है इसे अभी एक्सक्लूड करता हूँ, क्योंकि करंटली मैं अब इंटरनेट सर्विस के थ्रू ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं कि किस तरह आप अपने एंगुलर जेएस को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक न्यू फाइल था। अब मान लीजिए कि आपके पास एक और फाइल है जो कि सेव फाइल, सेव एज एंड htdocs एंड राइट, यस, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे एक न्यू फाइल चाहिए, मतलब मान लीजिए आपके पास पहले से कोई वेबसाइट है और आपको उसमें एक फिर भी उसमें किसी चीज़ों में कुछ एप्स में एंगुलर जेएस इंक्लूड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, आप एक न्यू डिवीजन बना लीजिए div, और सिंपली इस कोड को, इस स्क्रिप्ट को कंट्रोल सेट कॉपी करके इस डिवीजन के ऊपर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो और मान लीजिए मैं इसे नेम देता हूँ न्यू ऐप डॉट php, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अब इस पर्टिकुलर पेज के लिए नहीं, इस पर्टिकुलर ऐप के लिए जो भी आपने पेज बनाया इसके लिए अब ये एंगुलर जेएस इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो अब किस तरह से लाइब्रेरी हमको लोड करना है वो हमने देख लिया। अब दूसरी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट, कि एंगुलर जेएस में हम लोग कोई भी जो काम करते हैं वो एक ऐप के अंडर करते हैं, मतलब जब भी हम कोई न्यू चीज़ बनाते हैं हम उसे डिफाइन करते हैं एज अ ऐप, ठीक है। मान लीजिए फॉर अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम लिखें और वो हेलो के साथ में एनकैप्सुलेट होकर आपको दिख जाए, तो एक्चुअली में वो एक ऐप के जैसा डिनोट होगा एंगुलर जेएस के अंदर। तो इसलिए हमको किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए आप अगर एक न्यू डिवीजन बनाएं, ठीक है, डिव, ओके, तो क्या होगा, आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा ng ऐप, ng ऐप, ठीक है। ये ng ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, अगर आप ये ng ऐप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि आपको ये चीज़ एज एन इसका रिस्पॉन्स एज एन एंगुलर जेएस नहीं मिलेगा। तो ये जिस भी डिवीजन पे आप काम कर रहे हैं उसे आप सीधा ng ऐप लिखें, और उस डिवीजन में आप ये एट्रीब्यूट इंक्लूड करें ng ऐप का, ठीक है। और आप चाहें तो इसको डायरेक्टली आप अपनी बॉडी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको होल पेज एज एन सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है तो ये ng ऐप था। अब किस तरह से हम एंगुलर जेएस की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं एक सिंपल सा ऑपरेशन यहाँ बनाता हूँ, एक हेलो वर्ल्ड ऑपरेशन। तो मान लीजिए मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए इनपुट का, और यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप यूजर नेम, ठीक है। इनपुट मुझे चाहिए और मुझे यूजर से इनपुट लेना है एक इनपुट बॉक्स पे, तो वो उसका जो टाइप होगा वो होगा टेक्स्ट टाइप, ठीक है। एंड फिर अब इस इनपुट में जो भी चीज़ें मैं जाऊंगा, अगर आप चाहें तो आप उसमें नेम डाल सकते हैं, नेम इक्वल्स टू यूजर, और इस इनपुट में जो भी होगा वो मुझे क्या करना है, मुझे एक h1 टैग के अंदर वेलकम के बाद में शो करना है,
ठीक है। तो अब इस इनपुट में जो भी यूजर राइट करेगा वो मुझे इस जगह पे शो करना है। तो उसके लिए हम लोग जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो होता है ng मॉडल। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक एट्रीब्यूट है, ये आपको ऑलमोस्ट हर ट्यूटोरियल में मिलेगा, ng मॉडल। ठीक है, और ध्यान रखिए कि ये जो ng मॉडल है ये सिर्फ इनपुट टाइप्स, टेक्स्ट एरियाज या फॉर्म कंटेंट्स के अंदर ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये ng मॉडल एट्रीब्यूट सिर्फ इन्हीं टैग्स के अंदर से, मार्कअप्स के अंदर से हमारे डेटास को फेच करता है और हमें दिखाता है। तो एनजी मॉडल के अंदर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। मान लीजिए मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ नेम, है ना। तो ये तरीका हुआ कि किस तरह हम अपने इनपुट से एनजी मॉडल के थ्रू डेटा को रीड करेंगे और डिस्प्ले कैसे करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं नेम। ओके, तो ये तरीका हो गया, ये तरीका हुआ हमारे कि मैं मेरा जो एनजी मॉडल एट्रीब्यूट है उसके अंदर जहां पे नेम होगा वहां से मैं क्या करूंगा, वहां से मैं अपने डेटास को यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। अब हम चल के इसको देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो लोकल होस्ट एंड एंगुलर, oops, H11, ओके। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा गौरव, तो आप देख सकते हैं कि विदाउट एनीथिंग, कोई लोड लिए बिना या फिर कोई कहीं कोई रिडायरेक्शन के बिना, ये एंगुलर जेएस क्या कर रहा है, मेरे टेक्स्ट को डायरेक्टली यहाँ वेलकम की जगह पे शो कर दे रहा है जहां पे हम लोगों ने इसे कॉल किया है। ठीक है, तो ये था उसका आउटपुट का तरीका। हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को अगले लेक्चर में और ध्यान से देखेंगे, बट ये मेरे था इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों ने क्या यूज किया, सबसे पहले तो कि जिस पर्टिकुलर चीज के अंदर मुझे काम करना है मैं उसे एज एन ऐप डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो अब पता चलेगा एंगुलर को कि इस बॉडी टैग के अंदर जो भी होगा वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज इज कि जिस भी टेक्स्ट के टैग के अंदर मुझे एंगुलर का यूज करना है, मैं उसके अंदर एंगुलर का एट्रीब्यूट डालता हूँ, साथ में उसका नेम डालता हूँ, और उस एट्रीब्यूट को अब मैं डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकता हूँ। लाइक जैसे कि यहाँ पे मुझे आउटपुट देना था, आगे चल के हम उसे एंगुलर स्क्रिप्ट के अंदर यूज करेंगे, कंट्रोलर्स के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंगल पेज के लिए। अब अगर मुझे इस ऐप को वहां पे कॉल करना है, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल पीएचपी पेज के जैसे मैं इन कोड्स को हटा देता हूँ। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ एज अ test.php। ठीक है, और इस पीएचपी स्क्रिप्ट में क्या कर रहा हूँ, ये सारे स्क्रिप्ट हटा रहा हूँ। तो ये एग्जांपल है किस लिए, मान लीजिए कि आपका पहले से जो वेबसाइट है उसमें आपको एंगुलर को इंप्लीमेंट करना है, तो अब मुझे स्टैंडर्ड पीएचपी इंक्लूड के थ्रू इस न्यू ऐप को इंक्लूड करना है बस। तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, php क्लोज इंक्लूड वंस। ठीक है, और अपने फाइल का नाम विथ नेविगेशन। होपफुली आपको PHP के ये इंक्लूड और फंक्शंस आते होंगे। तो अब ये इसके थ्रू क्या हो रहा है कि मेरे पेज पे ऑटोमेटिकली वो जो ऐप है वो इंक्लूड हो जाएगा, बट यहाँ पे मैंने कोई भी एंगुलर जेएस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई पुराना स्क्रिप्ट है जिसमें पेज है जिसमें आपको न्यू एंगुलर एप्लीकेशन इंक्लूड करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो test.php, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और test.php खोलता हूँ, तो अभी वो ब्लैंक पेज है। ठीक है, अब उस ऐप के अंदर भी हम लोग सेम चीज डाल देते हैं, कंट्रोल सॉरी मैं इस div के अंदर का चीजें लेता हूँ, तो सी, और इस न्यू ऐप के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये चीजें को इंक्लूड कर देता हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मुझे डिफाइन करना है कि मेरा ऐप किस पोर्शन से किस पोर्शन पे है, तो उसके लिए मैं इस div पे ng ऐप एट्रीब्यूट लगा देता हूँ एंड फाइनली इस div को क्लोज कर देता हूँ।
ठीक है। तो अब क्या होगा, अब चाहे तो इसको यहाँ रखें चाहे इसके बाहर रखें, डजेंट मैटर। तो जिस भी तरीके से आपको अपना डेटा को शो करना है ना। अब मैं test.php में जाता हूँ और आप देख सकते हैं कि अब वापस से मुझे ये सारी चीजें मिल गई। अब ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, लेट मी चेक। ओके ओके, या सॉरी, मुझे ऐप के अंदर ही डिनोट करना था, सॉरी। ठीक है, तो अब ये चीजें ऐसा दिखा रही है। सिमिलरली अगर मैं इसमें अपना नाम टाइप करूं तो वो डायरेक्टली अब हमको क्या दिखा रहा है, हमारा नाम जिस तरह से वो पहले फंक्शन कर रहा था। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं किसी भी एंगुलर जेएस के स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के, आपके एक न्यू फाइल में या फिर आपके पुराने वेबसाइट में आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्लूडिंग एंगुलर जेएस में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग वीडियो में देखेंगे कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो हम लोग डिफरेंट इनपुट्स लेंगे और डिफरेंट आउटपुट्स में उसे रिजल्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो और मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।